नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का चैप्टर 12 का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 20 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक देख लेते हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो जाके देखिए, तभी शायद आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें करें हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए फंक्शन दिया गया a प्लस बी साइन एक्स अपॉन में c प्लस डी कॉस एक्स। जहाँ पे दोस्तों दिया गया था क्वेश्चन में कि a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस एंड एम एंड एन, ये सारा दिया गया क्या है, कांस्टेंट है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू में नहीं कुछ दिया गया तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको दूसरा वेरिएबल लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि लेट y इक्वल टू a प्लस बी साइन एक्स अपॉन में ये हो जाएगा c प्लस डी कॉस एक्स। इसको लेट कर लिया यहाँ पर दूसरा वेरिएबल y। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x we get, तो बताइए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, यानी कि y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस। आर एच एस में है a प्लस बी साइन एक्स अपॉन में ये c प्लस डी कॉस एक्स। अब इससे आगे देखिए, तो यहाँ पर d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, देखिए यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ऑफ a प्लस बी साइन एक्स अपॉन में c प्लस डी कॉस एक्स फ्रैक्शन में है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन टूल लगाएंगे। तो ये u हो गया और ये हो गया v। तो क्वेश्चन टूल क्या कर रहा है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा। तो v का वैल्यू है यहाँ पे c प्लस डी कॉस एक्स, ये हो जाएगा c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, v, यानी कि c प्लस डी कॉस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू। तो यू है a प्लस बी साइन एक्स माइनस यू, यानी कि a प्लस बी साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ v, यानी कि c प्लस डी कॉस एक्स। ये तो क्वेश्चन टूल है, तो आप लोगों को पता होगा। इस तरह क्वेश्चन हम बहुत सारे किए हुए हैं इसमें। अब इससे आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डिनोमिनेटर में तो एच टी रहेगा ये c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा c प्लस डी कॉस एक्स इंटू, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो टर्म है d अपॉन डी एक्स ऑफ ए प्लस ये b साइन एक्स पर d अपॉन डी एक्स ऑफ ए। क्या हो जाएगा, a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 प्लस यहाँ d अपॉन डी एक्स ऑफ b साइन एक्स। तो b क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल के साथ क्या है, प्रोडक्ट में है, कांस्टेंट बाहर आ गया, इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, माइनस ये हो जाएगा a प्लस बी साइन एक्स और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों को इनटू ये d अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ पे दो टर्म है तो d अपॉन डी एक्स ऑफ c क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन हो गया 0 प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ डी कॉस एक्स। तो d कांस्टेंट, d क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल साथ प्रोडक्ट में है तो ये बाहर आ जाएगा, इनटू d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स। अब इससे आगे देखिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा c प्लस डी कॉस एक्स इंटू, देखिए इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 0 में इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, b कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b कॉस एक्स, ये माइनस ऑफ a प्लस बी साइन एक्स इंटू, ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा d साइन एक्स अपॉन में ये हो जाएगा c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इससे आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे इससे आगे इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए b कॉस एक्स को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को बी सी कॉस एक्स प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी डी कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये a से d को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए डी साइन एक्स, और ये हो जाएगा हम लोगों को प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में ये हो जाएगा c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर।
अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि बी डी कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे है और बी डी साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे है, तो इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक साथ में लिखेंगे, ताकि यहाँ से बी डी हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा बी सी कॉस एक्स, ये हो जाएगा हम लोगों को बी सी कॉस एक्स, पहले इसको लिख लिए, फिर हो जाएगा यहाँ पे ए डी साइन एक्स, अब प्लस इस दोनों को एक साथ में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा बी डी साइन बी डी कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस ये हो जाएगा बी डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स, आप प्लस यहाँ से बी डी कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में ये सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स आप प्लस बी डी इंटू 1, यहाँ पर लिखेंगे सिंस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, अपॉन में ये हो जाएगा सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये डी है। फाइनल इसका आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स आप प्लस बी डी इंटू 1, तो बी डी हो जाएगा अपॉन में सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि साइन ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन में कॉस एक्स हम लोगों को दिया गया है, इसको हम लोगों को डेरिवेटिव्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू में कुछ नहीं दिया है, सबसे पहले इसको दूसरा वेरिएबल लेट कर लेते हैं। तो लेट ये y इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को साइन ऑफ x प्लस ए अपॉन में कॉस एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इसलिए हो रहा है क्योंकि राइट साइड में वेरिएबल x है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस यानी कि साइन ऑफ x प्लस ए अपॉन में कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि ये, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस। अब इससे आगे देखिए, तो d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन में कॉस एक्स यानी कि फ्रैक्शन में है, तो क्वेश्चन 2 लगाएंगे। ये हो गया u और ये हो गया v, न्यूमरेटर को हम लोग u लेट कर लिए, डिनोमिनेटर को हम लोग v लेट कर लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 लगाएंगे, तो क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, डिनोमिनेटर में क्या होता है v का स्क्वायर, तो v है यहाँ पे cos x, तो cos x का स्क्वायर, फिर v यानी कि cos x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ u यानी कि साइन ऑफ x प्लस ए, फिर माइनस u यानी कि साइन ऑफ x प्लस ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि cos x। अब इससे आगे देखिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एज इट इज इन टू, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ए है। देखिए यहाँ पे कि साइन ऑफ एक्स प्लस ए का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो जानते हैं दोस्तों डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है एक्स प्लस ए है, तो साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा कॉस, एक्स के जगह पे ये कॉपी कर लीजिए यहाँ पे एक्स प्लस ए इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए, पहले साइन का किए तो हो गया कॉस, एक्स के जगह पे था इसको कॉपी कर दिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए, चेन रूल यहाँ पर लगा रहा है, तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट डिफरेंस 0, तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि साइन ऑफ एक्स प्लस ए का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस ए का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा,
साइन का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन में ये हो जाएगा कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर में तो यही रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ए, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ए है, तो आप इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको पहले लिख लीजिए इसको बाद में लिख लीजिए, प्रोडक्ट में आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत है नहीं। तो कॉस ए प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स, ये प्लस ये साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि कॉस एक्स, देखिए एक्स प्लस ए है, इसको क्या कीजिए समझिए ए है, एक्स को समझिए बी है, ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी अब प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला दोस्तों आप लोग याद होगा, लिख देते हैं यहाँ पे कि कॉस ए इंटू कॉस बी माई प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बताइए क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। इससे आगे देखिए इसे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। तो ए कितना है, ए के जगह पे क्या है एक्स प्लस ए माइनस बी के जगह पे कितना है एक्स, ये है ए के जगह पे एक्स प्लस ए और बी के जगह पे कितना एक्स, और अपॉन में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये माइनस एक्स से प्लस एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप लास्ट में लिख लीजिए कि देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोगों को कॉस ए अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जो बताइएगा कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।